हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 8 को देखेंगे। इसमें भी हम लोग जो है ना 30 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में भी जो है ना हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को एक एक प्रश्न जो है ना विद लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सीयू यानी कि कॉपर, या फिर अर्जेंटम, या फिर एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया फेरम। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर होता है ना अर्जेंटम होता है यानी कि सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि देखिएगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन ए में आपको दिया फेरम, या फिर कॉपर, या फिर निकेल, या फिर एसबी यानी कि एंटीमनी। तो दोस्तों उपधातु जो होगा ना एसबी हो जाएगा यानी कि एंटीमनी जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपका 2016 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ और इस बार आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पीतल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है 2016 के फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के एग्जाम में, और 2021 के जो है ना सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों पीतल जो है ना ये धातु होता है या फिर अधातु होता है या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो दोस्तों पीतल जो है ना ये तांबा, देखिए आप लोग को बता देते हैं पीतल जो होता है ना कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CH, या फिर CO2, या फिर CaCl2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है NH3 यानी कि अमोनिया। तो दोस्तों यहाँ पे आयनिक यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2015 में। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा, या फिर गोल्ड, या फिर जिंक, और ऑप्शन डी में आपका दिया पोटासियम। तो दोस्तों ये गोल्ड यानी कि ये सोना एक ऐसा एलिमेंट होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसमें ना तो जंग लगता है और या ना तो ये संक्षारित होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से ये जो है ना संयोग नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है ना हम लोग साइंस के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका प्रीवियस ईयर में कई बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके दूसरे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए में आपका था कार्बन, या फिर सोडियम, या फिर एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में आपका था कैल्शियम। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ही जो कार्बन होता है ना ये आपका क्या होता है अधातु होता है। और दोस्तों जो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन होता है। यानी कि कार्बन के कितना अपर रूप होते हैं 3, और कार्बन एक प्रकार का क्या होता है अधातु होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। ऑप्शन ए में आपका था जिंक, या फिर कैल्शियम, या फिर जर्मेनियम, या फिर कार्बन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जर्मेनियम जो है ना एक प्रकार का क्या होता है उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जिनका संकेत GE होता है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अम्लीय वर्षा के पीएच का मान होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपको दिया 5.6 या फिर 5.6 से कम या फिर 5.6 से अधिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7.0। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के जो पीएच का मान होता है ना 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हल्दी या फिर मैथिल ऑरेंज, और ऑप्शन सी में आपका दिया फेनोल्फथैलीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हल्दी एक प्रकार का जो है ना प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में आपका दिया SO2 या फिर NO2, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका क्या दिया हुआ है P2O5 या फिर Na2O। तो दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड जो होगा ना Na2O हो जाएगा, यानी कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और ये पी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Na2CO3 एवं CaO का, या फिर NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, या फिर NaCaOH2 एवं Na2O का, या फिर NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर एक मिश्रण जो है ना ये NaSCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। क्वेश्चन से एक रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिएगा ये प्रश्न 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया Na2CO3 10H2 या फिर Na2CO3H2 या फिर Na2CO3 10H2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ NaCO3 10H2। तो दोस्तों धोने की सोडा जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। और दोस्तों धोने के सोडा में जो है ना 10 अणु जल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। काफी ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया Cl2 या फिर SO2 या फिर CO2, और ऑप्शन डी में आपका दिया O2। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि कौन जो है ना चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो दोस्तों SO2 जो है ना चूने के पानी को जो है ना दूधिया कर देता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न जो है ना हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जो है ना CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन ए में आपका कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ Na2CO3। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे NaCl एक प्रकार का लवण होता है, ना कि भस्म। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंधक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन सी में आपका दिया फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सिरका में जो है ना एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न को देख रहे हैं, और आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे
क्वेश्चंस को पूछे गए हैं ना, सभी क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना पार्ट वाइज कवर करा रहे हैं, इसीलिए जो है ना आप लोग एक एक पार्ट को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों अगर आप एक एक पार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे। और दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को करा रहे हैं ना, सभी क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और प्रैक्टिस करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को नोट्स करके जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया परवल क्षार या फिर परवल अम्ल या फिर लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्षार। तो दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जो है ना क्या बनाता है, लवण बनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। लवण जैसे कि आपका NaCl हो गया, HCl हो गया, ये सब आपका क्या होता है, लवण होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विद्युत धनात्मक या फिर विद्युत ऋणात्मक या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है ना विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा या फिर चांदी या फिर सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया जिंक। तो दोस्तों लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है ना उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जिंक पर जो पतली परत चढ़ाते हैं ना, इस प्रोसेस को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है ना जस्तीकरण कहते हैं। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका दिया विरंजक चूर्ण के, या फिर जिप्सम को, या फिर चूना पत्थर को, या फिर कच्चा चूना को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते, जो जिप्सम होता है ना, अगर जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 ½ होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया एनोड या फिर कैथोड या फिर अपघटय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो वैद्युत अपघटनी परिष्करण होता है अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जंगरोधी स्टील क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंगरोधी स्टील, जिसे हम लोग स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील यानी कि मिश्र धातु जो है ना, यहाँ पे जंगरोधी स्टील क्या होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मिश्र धातु में लगभग जो है ना 20% क्रोमियम भी मिलाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया Cl2 या फिर फ्लोरीन, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया O2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है I यानी कि आयोडीन। तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होगा ना, फ्लोरीन हो जाएगा। और फ्लोरीन के साथ और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जिसे हम लोग क्लोरीन कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका तांबा का, या फिर लोहा का, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम का, या फिर मैग्नीशियम का। तो दोस्तों क्रायोलाइट जो है ना, ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, यानी कि और है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 24 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में आपका दिया एल्यूमिनियम, या फिर जिंक, और ऑप्शन सी में आपका दिया फेरम, और ऑप्शन डी में आपका दिया मैग्नीशियम। तो दोस्तों सबसे कम जो अभिक्रियाशील होता है ना कौन होगा, Fe होगा, यानी कि फेरम होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया एल्यूमिनियम, या फिर सोडियम, या फिर मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कॉपर। तो दोस्तों तीन ऐसा एलिमेंट होता है जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। ये तीनों एलिमेंट को जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम। सोडियम को हम लोग जो है ना चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम एलिमेंट को जो है ना हम लोग किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये वायु के साथ संपर्क करके जो है ना ये, क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। ये वायु के संपर्क में आने से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ये इसमें आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इनमें में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका ग्रिज लगाकर, या फिर पेंट लगाकर, और ऑप्शन सी में आपका जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जो है ना उन पर ग्रिज लगाकर, पेंट लगाकर और जिंक की पतली परत चढ़ाकर जो है ना उसको जो है उसको बचाया जा सकता है, उसको संचारित होने से बचा सकते हैं। यानी कि ये सभी का उपयोग करके ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन ए में आपका मीथेन, या फिर इथेन, या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका ब्यूटेन। तो दोस्तों सबसे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है ना मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में आपको दे मीथेन, या फिर इथेन, या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका दे ब्यूटेन। तो दोस्तों सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है ना मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2016 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी काफी आने की उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयनिक यौगिक, या फिर हाइड्रोकार्बन, या फिर हैलोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अम्लराज। तो दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जो है ना हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन बैंक का अंतिम और लास्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए में आपका दिया 0.01%, या फिर 0.05%, या फिर 0.03%, या फिर 0.02%। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है ना 0.03% है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितना मात्रा होता है, लगभग 78% होता है। और दोस्तों ऑक्सीजन गैस की कितना मात्रा होता है, लगभग 21% होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 30% में से जो है ना बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग को यानी कि अभी कमेंट करके भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न
देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका था 26 या फिर 14 या फिर 23 या फिर 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है और साथ में बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना आपके साथ साथ अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।